अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? यूब के सब खैरियत से होंगे। मैं शेख आपके चैनल के साथ और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि ये जो टॉपिक अक्सर आप लोगों के जहन में आता है कि सलाउद्दीन भाई सब जो स्टडी अब्रॉड के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। देखिए भाई, इसकी पहली वजह तो ये है कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादातर मैं स्टडी अब्रॉड को इसलिए फोकस कर रहा होता हूँ कि मेरा जो बेसिकली काम है वो स्टडी वीज़ा के हवाले से ज़्यादा है। और सेकंड में आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि देखें, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा काम करता है तो उसके पीछे उसकी तलब मौजूद होती है, उसकी डिमांड मौजूद होती है। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अब जब मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत है, उनको स्टडी अब्रॉड के हवाले से हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी स्टूडेंट के लिए, उसको तमाम मालूमात नहीं होती कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसको चाहिए होती हैं। तो वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होती है, जो कि हर साल वक्त ब वक्त चेंज होती रहती हैं। तो उस सूरत में प्रोफेशनल सर्विसेज के लेने से आपके जो चांसेस होते हैं जो रिजेक्शन के, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ज़्यादातर तो ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में तो आपको अप टू डेट 100% तक वीज़ा की अप्रूवल मिल जाती है। चलें, ये तो अब अपने काम की बात होगी कि मैं क्यों बनाता हूँ। और एक और ख़ास वजह भी है, जो कि मैंने आपकी तलब की बात की कि सप्लाई की बात की कि डिमांड मौजूद है उसकी। सॉरी, मैं ज़रा उर्दू में थोड़ा मिक्स कर गया। तो देखें, डिमांड इसलिए मौजूद है क्योंकि अभी वक्त की ज़रूरत है। अगर आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से जानने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। आप अगर मैट्रिक कर लेते हैं पाकिस्तान से, उसके बाद आप एफएससी में दाखिला लेते हैं और एफएससी में प्री इंजीनियरिंग करते हैं, प्री मेडिकल करते हैं, या फिर आप 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसके बाद आपको जो जॉब के मौके होते हैं वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मिल रहे होते, क्योंकि सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लग नहीं रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लग रही हैं? पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ इसलिए नहीं लग रही हैं क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई बंदा अपना सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। किसी के पास अगर थोड़े बहुत भी हैं तो उसको सेव करके चल रहा है, क्योंकि उसका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पुट करता हूँ, लगाता हूँ, तो जिसे बिजनेस की एक बहुत ही ज़्यादा जान कहा जाता है, जो कि बिजनेस करते हैं उनको पता होगा आरओआई की सूरत में, यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, कि मैं अगर अपना इतना पैसा लगाता हूँ तो क्या गारंटी है कि मैं इतना पैसा निकाल पाऊँगा। तो इस मामले में जब स्टडी अब्रॉड की बात आती है, तो जब आप पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ हासिल कर रहे होते हैं, अपनी ज़ाहिरी बात है आपकी चलें फीसें इतनी नहीं लग रही होती, लेकिन आप अपना टाइम लगा रहे होते हैं और साथ ही साथ आपको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही होती जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आप अपनी कंपैरिजन करें। अव्वल तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप करें, यूके से कर लें, यूएसए से कर लें, कनाडा से कर लें और ऑस्ट्रेलिया से कर लें, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और साथ ही साथ हम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और अक्सर बेशतर फिर वो यूनिवर्सिटीज़ उन 500 के दायरेकार से भी बाहर निकल जाती हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेना हर स्टूडेंट के हाथ में नहीं होता, काफ़ी मराहिल होते हैं, कुछ परसेंटेज का इश्यूज़ होते हैं, कुछ फिर वहाँ पर डोनेशंस के इश्यूज़ होते हैं, फिर वहाँ पर फीसिस भी थोड़ी सी हाई होती हैं, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो फिर अब मैं अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप अगेन कहेंगे कि सलाउद्दीन भाई बाहर जाके जो पढ़ना चाहता है तो उसकी ट्यूशन फीस कौन सी कम होती है? जी बिल्कुल नहीं होती उनकी ट्यूशन फीस कम, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं। इंडस्ट्रीज़ ना लगने की वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। अब जब जॉब क्रिएट नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाई, अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया वालिदैन का, उसके बाद जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ज़्यादातर जब लोग आप बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर की ख्वाहिश होती है कि जी अब हम कुछ, यानी कि इतना ज़्यादा हमारे वालिदैन ने हम पे पैसा इनपुट किया है, अब हम उसको कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कितना आप अर्न कर लेते हैं? अर्निंग आपकी चली जाती है, मैं आपको बिल फर्ज करता हूँ कि आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, और बहुत ज़्यादा लकीली आपने कोई अच्छी स्किल हासिल कर ली है तो 80,000 या 1 लाख तक चले गए। तो आजकल जो यानी कि वही महंगाई वाली बात आ जाएगी कि इतने मामलात में आप कैसे सर्वाइवल की तरफ जाएंगे। तो उस सूरतों में मैं स्टडी अब्रॉड को इसलिए फोकस करता हूँ कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, स्टडी करते हैं, एक तो आप अप टू डेट एजुकेशन हासिल करते हैं, और सेकेंडली आपके पास फ़ॉरेन डिग्री हासिल करने का मौका आ जाते हैं, क्योंकि आप स्टडी हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको अप टू डेट एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलता है। और वो जब डिग्री मुकम्मल करते हैं ना भाई,
अगर आप अपने मुल्क वापस भी आ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि सलाउद्दीन भाई आप या तो यूके की तरफ कर रहे होते हैं या यूएसए की तरफ कर रहे होते हैं। तो यूके अगर हम जाएंगे तो हमें वापस आना है एट द एंड। जी भाई ज़रूर आना है अपने वापस, लेकिन बहुत कुछ लेकर आएंगे। अगर आप वाकई काबिल इंसान हैं कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया था तो कुछ ना कुछ लेकर आया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर आएंगे अगर आप में कुछ होगा तो। अब वो किसी भी सूरत में हो सकता है, अब वो कुछ ना कुछ आप पे है। अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो भाई डिग्री कंप्लीट करने का भी मैंने बता दिया। अच्छा डिग्री कंप्लीट तो करेंगे आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जो भी टाइम पीरियड है, उसके दौरान आप क्या करेंगे उसके दौरान मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जब आप पाकिस्तान में हैं, आपने किसी तरीके से एडमिशन हासिल किया, आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट करके एजुकेशन करवा दी, उसके बाद आपको जॉब मिलने के मौके नहीं हुए और आपको अपने आप को सपोर्ट करना मुश्किल हो गया, तो आपकी फैमिली में आपके फादर ने, मदर ने आपको सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब आप यूके आ गए, अब वहाँ पर मैं मानता हूँ कि जॉब मिलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन फिर भी जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, आप मालूम कर सकते हैं, आपके काफ़ी दोस्त यार मौजूद होंगे। लेकिन एक एडवाइस कर देता हूँ, ये एडवाइस मैंने करना बहुत ज़रूरी समझी कि मैं आपको लाजमी एडवाइस करूँगा। ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जो आपका अपना रिश्तेदार या अपना भाई, अपना दोस्त कोई मौजूद होगा, वो भाई कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, माजरत के साथ। ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो यूके में मौजूद होगा, आप उससे पूछेंगे कि भाई क्या हालात हैं, वो कहेगा यार बहुत गंदे हालात हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, लोग रुल रहे हैं। तो फिर उनसे अगले ही पल आपने एक सवाल करना है, आप कितने साल से हो, आप क्यों नहीं आ रहे? आप भी तो स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप क्यों नहीं आ रहे? तो फिर वो कहेगा यार मेरी सेटिंग बन गई। भाई शुरू में हर किसी को दिक्कत होती है, ठीक है ना, लेकिन यही बात है कि कुछ लोग सरवाइव कर पाते हैं, कुछ लोग फिर भाई पीछे हो जाते हैं, तो ये ना नुकसान करते हैं। कई जगहों पे हमने भी अपने नुकसान किए हैं। तो भाई हर दफ़ा इंसान फ़ायदा नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत किया करें। तो पहली फुर्सत में जब आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से अभी फोकस करते हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो आपके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि देखें हर कंट्री इस वक्त पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो जाए, सबसे पहली बात तो अपॉइंटमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा अगर ले लेते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यूके अगर चले जाते हैं, यूके की एडवाइस मैं दे रहा हूँ, यूके चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वीज़े रिजेक्ट नहीं हो रहे, तो आप चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी कि क्या फ़ायदा होगा, पहले हमने अपनी डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद हमने PSW मुकम्मल किया, वर्क परमिट मिल गया 2 साल का, अब वहाँ पे हमने 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, पैसे कमा लिए, अब क्या करें सलाउद्दीन भाई, वापस आना है। भाई देखें वापस आने से पहले कुछ रास्ते निकलते हैं जिसके लिए मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। आप वहाँ से यूएसए भी जा सकते हैं, चले यूएसए ना जाएं, आप कहते हैं जी बहुत ही अलग ही दुनिया, नहीं जाना, तो फिर आप फोकस कर सकते हैं यूरोप की तरफ भी फोकस कर सकते हैं। यूरोप की एक्सेस बहुत ज़्यादा है यूके से, तो वहाँ पर आप बाकायदा तौर पर ड्यूरिंग स्टडीज़ यूरोप भी जा सकते हैं, घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जाके कोई प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं। तो आपको रास्ते मिलते हैं, रास्ते देने के लिए एक रास्ता दिया जा रहा है यूके का स्टूडेंट वीज़ा। आप में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ कर सकते होंगे तो ज़रूर हासिल करेंगे। और भाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर लगाएंगे उसको निकालने में आपका तेल निकल जाएगा। लेकिन जब आप इवन कि यूके चले जाएंगे अगर स्टूडेंट वीज़ा पे, और ड्यूरिंग स्टडीज़ जब आप पाकिस्तान से कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात है कि 5 से 8 हज़ार पाउंड अपने ऊपर लगा के जब यहाँ पर आएंगे और अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर रहे होंगे, तो अपनी ट्यूशन फ़ीस को किसी तरीके से रिकवर करेंगे। जब आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और आपने किसी तरीके से फिर वर्क परमिट जब मिला, आपने कहा जी 2-3 साल का मौका मिल गया, चले आपको 3 साल का मौका मिल गया, आपने पर ईयर अगर 10 से 12 हज़ार पाउंड भी सेव किया तो मेरे भाई किस जगह पे खड़े होंगे आप। अगर 10 हज़ार भी सेव किया तो 3 साल के 30 हज़ार पाउंड है। आज की तारीख में पाकिस्तानी रुपयों में ज़रा इसको कन्वर्ट करके देखिएगा। अगर मेरी भी इस वक्त एज होती एक स्टूडेंट की कि मैं कहता कि जी मैं दोबारा से अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करूँ, यानी कि अभी मैं इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन जाहिर बात है मैं फैमिली वाला हो गया हूँ, तो मैं अब स्टडी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मेरा तो प्रोफेशन बन चुका है कि लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो मैं खुद कहता कि जी मुझे स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहिए। तो अब्रॉड जाने में बड़े फ़ायदे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई दुनिया देखने को मिलती है, कल्चर देखने को मिलता है, पता चलता है कि वो लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह से कामयाब हैं, उन्होंने क्या कुछ यानी कि
क्या करते हैं वो, क्या उनका तरीक़ाकार है, आपको टाइम की कदर होगी, आपको नई नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। और मैं दावे से कह रहा हूँ, जब आप डिग्री मुकम्मल करोगे ना मेरे भाई, तो अगर यूके में आप काबिल हुए, वहीं पे कोई ना कोई जॉब आपकी लग जाएगी। अगर नहीं हुए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पे सेटल्ड हो पाते हैं, ज़्यादातर वापस ही आ जाते हैं। तो वरना आपका क्या होगा, अगर आप पाकिस्तान भी आएंगे ना, तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या नेशनल कंपनीज में भी जॉब करते हैं, तो देखिएगा उनमें जो बड़ी पोस्टें होती हैं ना, जो कि डिप्लोमेट्स टाइप की जॉब्स होती हैं, जिसमें ऑफिस लेवल की, तो वो जो हैं एग्जीक्यूटिव लेवल की जो जॉब्स हैं, वो मिनिमम 5 डिजिट सैलरीज उठा रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में बैठ के भी वो इतना हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे होते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए महीना, कि उनका आराम से एक सर्कल चल रहा होता है। लेकिन वहीं पे जब एक पाकिस्तानी डिग्री आपने हासिल की होती है, तो उसके बाद जो आपको जॉब मिल रही होती है वो 40 to 50,000 80,000, जो कि मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया था, तो वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि आप अपना जो है माली हालात को दुरुस्त करें, या अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। तो ये बड़ा टफ मामला हो जाते हैं। तो भाई अभी नहीं सोचेंगे तो बाद में सोचेंगे। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट वीज़ा का इंतखाब कर रहे हैं, तो पहली फुर्सत में भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई यूनिवर्सिटी तलाश करें, कोई अच्छा सा कोर्स अपने लिए सोचें, आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको चूज़ करें, और उसके बाद बाकायदा तौर पे एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अगर ये सब कुछ आपको मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है, तो मेरे जैसे किसी नालायक का सहारा ले लें, किसी का कोई और एजेंट देख लें। मैं अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, कोई और बंदा देख लें। लेकिन भाई ये कर लें, आपको बाद में मेरी बात याद आएगी। और आखिर में, सबसे आखिर में एक आखिरी एडवाइस, प्लीज़ भाई, आपका जितना अच्छा दोस्त होगा, जितना अच्छा मौसिन होगा, आप उससे एडवाइस लेंगे ना, बहुत कम लोग आपको अच्छी एडवाइस देंगे, वो आपको मना ही करेंगे, मत आना यार, बहुत बुरे हालात हैं। अभी मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर कोई अमेरिका में भी आपका दोस्त यार हो ना, उससे पूछोगे तो वो आपको ज़्यादातर यही जवाब देगा, यार बहुत बुरे हालात हैं यार, ये मामलात हैं। जबकि यकीन करो, खुद पड़े में वहीं पे आएंगे नहीं वापस। क्यों भाई, नोट छाप रहे, लेकिन आप नहीं जाएं। क्यों? आप उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, जो उनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो भाई ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्या पता किसी का काम हो जाए, और उस किसी के काम होने में शायद हमारा काम हो जाए, कि अल्लाह पाक को हमारी बात पसंद आ जाए कि यार कुछ नेकी का काम कर रहे हैं। तो चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।